Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following concentration factors can be calculated if the mole fraction and density of an aqueous solution of HCl are known. तो चलिए सबसे और हमारे पास ऑप्शन है मोलालिटी, मोलारिटी, परसेंट बाय मास एंड नॉर्मलिटी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर्स भी आप बोल सकते हैं। सो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स या फिर कॉन्सेंट्रेशन फैक्टर्स भी आप बोल सकते हैं। सो अभी हमको मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा कि मोलालिटी, मोलारिटी, परसेंट बाय मास और नॉर्मलिटी में कौन कौन सा हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो लेट अस एज्यूम मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl is equal to XB and mole fraction of water is equal to XA. So, or density of the solution and density of the solution is equal to T. तो सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? सबसे पहले हमको मिलेगा मोलालिटी स्मॉल m इज इक्वल टू आपका आएगा XB इंटू 1000 बाई XA इंटू एम ए, जहाँ पे ए में क्या है? वाटर का मोलर मास, क्योंकि वाटर को हमने ए सब्सक्रिप्ट से डिनोट किया है और HCl को बी सब्सक्रिप्ट से। सो ये मोलालिटी आपका होगा, मोल फ्रैक्शन से आपको मोलालिटी पता चल जाएगा। दूसरा क्या है? दूसरा मोलारिटी यानी कि कैपिटल M एंड मोलालिटी इज रिलेटेड, अच्छा मोलालिटी का यहाँ साइन भी बैठेगा, इज रिलेटेड एज 1/m यानी कि 1 बाई मोलालिटी इज इक्वल टू डी इज द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाई m मोलारिटी माइनस एम बी बाई 1000। एम बी क्या है? मोलर मास ऑफ HCl, क्योंकि HCl को हमने पहले ही बोला कि बी सब्सक्रिप्ट से हमने डिनोट किया है। तीसरा क्या है? तीसरा आपको मोलारिटी पता चल गया। सो नॉर्मलिटी आपको कैसे पता चलेगा? नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलारिटी, और मोलारिटी के साथ परसेंट बाय मास जो है उसको हम W/W परसेंटेज भी बोलते हैं। सो उसका रिलेशन क्या होगा? मोलारिटी इज इक्वल टू परसेंटेज W/W इंटू 10D, D is the density, और B is the molar mass of HCl, या फिर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आपका परसेंटेज W/W जो है वो है परसेंट बाय मास। सो अगर इससे चारों जो रिलेशन हम निकाल, इससे क्या पता चलता है? अगर आपको मोल फ्रैक्शन और डेंसिटी पता है तब आप ये सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स निकाल सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए मोलालिटी, बी मोलारिटी, सी परसेंट बाय मास एंड डी नॉर्मलिटी, दैट इज ऑल ऑफ दिस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।